नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है देवताओं का भगवान से अपने धाम पधारने के लिए प्रार्थना करने आना और यदुवंशी राजकुमारों का प्रभास क्षेत्र जाना और उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण के पास आना। तो जैसा कि हमने बताया था कल की कथा में कि नारद जी ने वसुदेव जी को कथा सुनाई नवयोगेश्वरों की और फिर उसके बाद वे वहाँ से चले गए कथा सुनाकर। तो जब वे चले गए तो थोड़े समय बाद वे देवताओं और ब्रह्मा और महादेव जी के साथ में और यक्ष गंधर्व जितने सब थे सब भगवान के पास आए, ऋषि और यहाँ तक कि कई ऋषियों के वंश के भी आए, जैसे अंगिरा वंश के ऋषि भी आए। तो वे सब भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान की स्तुति की उन्होंने और कहा कि भगवान आप इतने दिन इस पृथ्वी पर रहे और उन्होंने ये भी कहा कि आप का अब समय पूरा हो गया है, आप चाहें तो अपने धाम चल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, भगवान हमने आपसे कहा कि आपको पृथ्वी का भार उतारना है, तो आपने इस पृथ्वी पर मानव बनकर जन्म लिया और उसमें आपने कई तरह की लीलाएं की। आप यदुवंश कुल में अवतरित हुए और कई दुष्टों का संहार किया। अब आपका समय पूरा हो गया है, हम चाहते हैं कि आप चलिए, क्योंकि पूरी धरती का जो भार था वो अब समाप्त हो गया है और आपने कहा था कि भार समाप्त हो जाएगा तो हम अपने धाम चले आएंगे, तो आप चाहें तो आ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी, देवताओं, आप सही बोल रहे हैं, हमने आपसे कहा था और हम चलेंगे भी, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दिया है और हमें इसे सच करना है। इसलिए हम यहाँ से अपने धाम चलेंगे, लेकिन उससे पहले यदुवंश के राजकुमार हैं, वे बहुत उद्दंड हो गए हैं और मुझे डर है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर वे सब मेरे इस लोक को दूषित करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले उनका संहार कर ही अपने लोक आऊँ। देवताओं ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर वे पुनः अपने लोक लौट गए। फिर ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिकावासी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, वो अब सच होने लगा है। हमें बड़े बड़े अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ हमें रहना नहीं चाहिए। अब इस स्थान को छोड़कर हमें कहीं और जाना होगा।
हम आपको एक स्थान ऐसा बताते हैं जहाँ आप और हम सब रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा प्रभास क्षेत्र। जब चंद्रमा को ऋषि का श्राप हुआ था, उन्हें रोग लगा था, तो उन्होंने आकर प्रभास क्षेत्र में स्नान किया था और वे रोग से मुक्त हो गए थे। तभी से उन्हें ये कलाएं प्राप्त हुई और हम भी वहाँ जाएंगे और स्नान करेंगे प्रभास क्षेत्र में। फिर इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाएंगे और उन्हें कई महंगी महंगी वस्तुएं दान में देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसी आपकी इच्छा, ये बहुत ही अच्छा है प्रभास क्षेत्र जाना। तो उन्होंने कहा आप लोग प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी कीजिए। सारे द्वारिकावासी राजकुमार अपने रथ ठीक करने में लग गए, क्योंकि उन्हें प्रभास क्षेत्र जाना था। और जब उद्धव जी को ये मालूम हुआ कि सब प्रभास क्षेत्र जा रहे हैं, तो वे एकांत में भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। हमें पता है ब्राह्मणों का श्राप हमारे वंश को लगा है और हमारे राजकुमार बड़े उद्दंड हो गए थे, इसलिए आप चाहते हैं कि हम सबका संहार हो जाए। लेकिन भगवान, आपके बिना हम नहीं रह सकते। पूरा संसार को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब अपने धाम पधारें तो हमें भी साथ में लेकर चलें, जिससे कि मैं आपके साथ हरदम रह सकूं। भगवान, आपके सर में, आपके चरणों में मैं अपना सर रखता हूँ। ऐसे कहकर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और उनसे ये कहने लगे कि अब आपको मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कहा उन्होंने वो हम कल सुनेंगे। और कल की हमारी कथा रहेगी 8 पृथ्वी से लेकर कबूतरों और 8 गुरुओं की कथा। तो आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।